बिना मेरो कौन हरि। इन जीव का सच्चा साथी केवल परमात्मा ही है। और कुटुंब परिवार सगे संबंधी नाते रिश्तेदार एक जन्म का साथी है। ई जन्म में मिलिया है, री जन्म में बिछड़वा वाला है। विचार करो, ई जन्म के पहली भी आप कोई कोई ने छोड़ राया है। ई जन्म के पहले भी कोई आपनो कुटुंब परिवार हो, कोई अपना सगा संबंधी नाते रिश्तेदार हा, अरे जन छोड़ राया वहां की खबर आपने ई जन्म में कौन है जाने। तो आप पूरी जिंदगी कर रहा कना बीच में ही खाई के बचेड़ो खा रहा। अब तक भी वो आपने रोता हुआ दुख में, तो वहां को पतो आपने नहीं है। थोड़ा के दिन बाद में यान भी छोड़ चालेला, यहाँ की भी खबर अगला जन्म में रेवाली नहीं है। भाई मारा कागजात फैली नटवाड़ा का बढ़िया हुआ था। क्यों? ये रिश्ता केवल शरीर तक सीमित है। शरीर की दृष्टि से ही कोई किसी के माता पिता है, तो कोई किसी का बेटा बेटी है, कोई किसी का भाई बहन है, कोई किसी का पति पत्नी सगा संबंधी रिश्तेदार है। शरीर की दृष्टि से शरीर छूट्यो रिश्तो टूट्यो। यो जीव ना तो कोई को माई बाप, न यो जीव कोई को बेटो बेटी, और ना यो जीव किसी को सगो संबंधी रिश्तेदार। ये जीव तो परमात्मा का अंश है। इसलिए रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुख राशि। हाँ, ये जीव परमात्मा का अंश है। इसलिए जब तक पांचों परमात्मा से जार न मिल जावे यो जीव, जब तक इस जीव का संसार का दुखा को अंत होवे कौन है। क्या बातें कम, ज्ञान मानसून के द्वारा यो सारो पानी ऊटे भी समुद्र से ही है। बरसात के रूप में एक एक बूंद बरसे और नदी का रूप में बहवे, पर आखिरी में जानी कहां पड़े, समुद्र में, क्योंकि उठा भी वही से था। पर जितना फाचो समुद्र में न पहुंच जावे, जितना वो नदी की दौड़ भी न मिटे, रू की उछल कूद भी न मिटे। समुद्र आ गयो ना तो नदी की दौड़ भी खत्म और उछल कूद भी खत्म। ऐसे इस जीव का उद्भव भी परमात्मा से ही है। और जब तक ये वापस परमात्मा को प्राप्त ना कर ले, जब तक इस जीव की उछल कूद दौड़ क्रिया करोति विविधा धर्मा, धर्म कहते नाना योनि रतत, प्रापे सुख दुख च युजते घटी यंत्र वदेश, न विरामे कदापि अज्ञे गण में मूल स्यात काम क्रिया सत, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सयाना। ये लग 84 योनियों की बार बार जन्म मरण की, घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी गधे रोजड़े कीड़े मकोड़े, ये बनने का जंजाल, ये दौड़ खत्म नहीं होती है। और ये सत्संग इस जीव को संसार से छुड़ाकर परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ही ये सत्संग की जरूरत है। मगर आजकल लोगों ने सत्संग को तमाशा बना दिया है, सत्संग को नाटक बना दिया है, सत्संग को एक मनोरंजन का साधन बना दिया है। चाहे सार सिद्धांत कुछ भी ना हो, ताल तंदूर मजीर बजावत ज्ञान बिना नर फाड़त बाका,
नाटक चेटक बाटक आकर कूक मचावत भारत धाका, यूं नकरा कर रात गुमावत हेत हरि बिन होवत हाका, रात जगावत भेद न पावत सोरण जीत भजियत थाका। पूरी रात बेटी ढोल के न कूट कूटर बड़बड़ती कर दे, मगर वो चिल्लावा में इस जीव के सुधार का और जीव के कल्याण का एक शब्द अपनी खोपड़ी में उतरता नहीं है, जीवन में पाले नहीं पड़ता है। अरे 1 लाख की दवाइयां खार भी बीमारी में अगर कोई सुधार नहीं है तो उन दवाइयों का क्या अर्थ है? सत्संग के आप लाखों रुपए खर्च करके भी इतने बड़े आयोजन में एक जीव के कुकर्म ना छूट जाए, इस एक प्राणी का सुधार ना हो जाए, कोई की जिंदगी ना बदल जाए, दुर्व्यसन दूर ना हो जाए और इसी हृदय में भक्ति भावना प्रकट ना हो जाए, तो बोलो लाखों के खर्चे का अर्थ सिद्धांत क्या है? लाखों के खर्चे का अर्थ और सिद्धांत क्या है? इसलिए कहा है ना, बंदो विचार करो। अभी सुन रहे थे ना, प्रभु आपकी शरण में आयो जी, आप बिना मेरो कौन खरी। आप पैदा न होया जी भली गांव में आपनो कई हो, ये नटवाड़ा में कई हो, आप पैदा न होया जी भली आपनो कई हो के यो गांव आपनो हो, ये गड़ी मोला जमीन जायदाद मकान अपना हक या कुटुंब परिवार समाज रिश्तेदार अपना आप जन्मिया को ने जीवेली अपना को नाम। थोड़ा दिन बाद में फूक खडीर फेर भी अपना न रहे तो ये जन्म के फैली अपना कोने चाह, थोड़ा दिन बाद में ही अपना न रहेला तो बोलो ये बीच बीच को थारा मारा पड़ा को जंजाल, बोलो साचो है कि झूठो? यो बीच बीच को जंजाल बाप बेटा न लड़ावे, भाया भाया न लड़ावे, भाई बंदा न लड़ावे, कोई का बाड़ा गुआड़ा कुसावे, चोरी डकैती अनीति करावे। अरे धर्म ने याद ना बादे, नीति में नरे बादे, सत्संग में मन न लाग बादे, यो सारो बखेड़ो बीच का जंजाल कोई है। दिन थोड़ो आशा घनी उड़जो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताण मेरे आन पहुंचियो काल। दो भाई लड़ रिया एक खेत के लिए, एक महात्मा निकल जा रहा जो क्यों रे क्यों लड़ो? के गुरु महाराज यो तो खेवे से के खेत मारो और मैं खेवू छू के खेत मारो। महात्मा बोलिया रे तो ऐसो काम करो लड़ो मत। अरे मैंने खेत नहीं पूछ लिया बात जो देखा खेत खुनको से। महात्मा खेत में आडा पड़ लेट कान लगा सुन सूता रिया घनी देर तक। जब वो दोनों खेरिया से गुरु महाराज खेदियो ना बतो कहीं खेरियो से खेत खुनको से। जब महात्मा खड़ा और बोलिया रे वीराओ खेत तो यूं खेरियो से कि ये मारा दोनी दड़ी बन रिया और मारे लिए लड़ रिया। अशियान का तो फैली कतराई कर गया फतर गडियान मेड़ बंदिया जैकी गड़िया टूड़ी जगो तोली कौन है जाना घटी जड़ा फाड़ गियो है और मुंह तो हाल भी अटा को अटाई हो गए। इसलिए ये सब झूठा ही लड़े इसलिए कहा है दिन थोड़ो आशा घनी उड़जो जीव जंजाल, रज्जब खेचा ताण मेरे आन पहुंचियो काल। कबीर बडेरा कहाँ गया रे समाचार भी नाई, ज्यों आया जो ही चल गया रे हाका धीका माई। ज्याका धनी आज आपा हा आपने पहली वो चीजा का धनी कोई और हा और आपने बाद भी यहाँ का धनी कोई और रहला। एक महात्मा का महल में एक महात्मा जार आराम करवा ला गया। नौकर खियो बाबा जी बिना पूछे ई महल में क्या न घुसिया। महाराज क्यों रे भाया धर्मशाला में आराम करवा आयो थोड़ी घनी देर।
नौकर क्यों रे बाबा जी फांकड़ी कसक रही है के? या कोई मंदिर की धर्मशाला कौन है? राजा को महल है। महात्मा खैरिया धर्मशाला ही से। अरे के बाहर राजा सुन गया तो क्लेश हो जाए कि उन्हें कहते राजा नहीं जा रहे, धर्मशाला ही है। जब वो नौकर जार राजा ने क्यों अंदाता, एक बाबूजी जबरदस्ती महल में आ गयो और मैं भूखियो तो और उल्टा खैरिया जके धर्मशाला में आराम करवा आयो के बुलाओ महात्मा ने। महात्मा जाते ही राजा कह रिया, हाँ जी महाराज, ये मारा पूर्वजा को राज घराणु है, राज भवन राजमहल है, और थे धर्मशाला खैरिया तो इन। महात्मा खैरिया धर्मशाला ही है। थे तो या बताओ राजा था के फैली कौन रहे जो ये महल में? राजा खैरिया मारा पिताजी रहे था। वहां के फैली तो वहां का ही पिताजी रहे था, और वहां के फैली वहां का ही पिताजी रहे था। जो इमर रह कचरा की गड़ियां टूट गई है, कचरा रह गया और कचरा खट गया, कचरा छोड़ गया। एक आतो जावर, एक खड़तो जावर, दूजो रहतो जावे। उन्हें धर्मशाला ही तो कहे बेटी का बाप और कहीं है। राजा नाग रगड़ रखियो के वास्तव में धर्मशाला ही है ना? इसलिए कहा है, इसलिए महापुरुषों ने कहा, अरे आज जाना अपना अपना खैरिया, ये थोड़ा दिना का साथी बनिया रहे दुनिया में। परमानेंट जिंदगी के साथ रेबा कोई ना आयो। कश्यान अशियान बहुत बड़ो भंडारो सत्संग सी गांव में। उंदाला का दिन सा एक आदमी जी को अतो पतो खाई न छो, अशियानी छो नगद को नगदी। पूरी रात सत्संग में रियो, सुबह रसोई जीमर छाया में सोयो जियो, शाम पड़वाए आगी पण कड़ोटी न लियो बेटी को बाप। गांव का कियो रे जीमर सोयो जिसोई पानी पीबाई नूट्यो रे कड़ोटी न लियो। संभालो कर तो देखो, दो चार जना जार देखियो न, जाने खदी दोपहरी में रवाना हो गयो तो नींदा नींदा में गियो, बतलार भी न खड़ियो। गांव का न देखेगा थारी जरे इकी तो खड़गी फूक, और इको अतो पतो भी कौन है गांव को। इन फूक तो करा तो खटे करा, और बाहर पुलिस ने पतो ला गयो तो और क्लेश हो जाए। कश्या मरियो रे, रसोई में जीम रसोई हो छो, खुण कैसी रसोई, वो आदमी के देख जरे कहीं कहीं गड़बड़ हो है, जवाब दे वो आपत पड़ जाए गले। कश्या करा तो, अरे के 10-20 जना ऊँटो बेगा बांधो, आरती मर मसाणा में ले जा दाग संस्कार करिया। वहां 10-20-30 जना ऊटिया गांव का आरती में बांध मसाणा में ले जा रही जलाबाजी। 10-20 घर मुसलमाना का भी था। वहां नहीं विचार करियो कि आप भी बस्ती में भला ईशु रहे, आपनो इधर में दाग संस्कार में तो चालिया। वहां 10-20 मुसलमान भी ला गया लारा। अब आपने हिंदुआ में तो रिवाज है आरती के खांदो 4 जने ही लगावे, और मुसलमाना में रीत है कि थोड़े थोड़े खांदो सारा ही देता जावे। मुसलमान विचार करियो रे, आपड़ो इधर में अनजान जान कुण चो विचारो, थोड़े कने खांदो तो लगा दिया आप ही। जो ही मुसलमान आरू आरती के खांदो लगावे और छोड़ रींद उगरा कसक जाओ। दूसरो मुसलमान आर खांदो लगावे आरती के, और दूसरो हिंदू छोड़ गरा कसक जाओ। तीसरो आर खांदो लगाओ और तीसरो हिंदू कसक जाओ। जो बचलो बांसो आता आता तो खांदा लगा वाला मुसलमान ही रह गया, हिंदू तो किसकी क्या फायदा करा।
बचले भाषा में जाता जाता पुलिस ने पड़ियो तोल जो पुलिस भी आ गई, क्यों रे नीचे उतारो। पहली बात तो या बताओ यो मरियो कसियान से, और इको कोई घर परिवार को वालीवास कौन है? पुलिस वाला मुसलमान खेरिया जगह मरबा को और इका वालीवास को मन तोल को मां तो खांदा लगा बड़ा ही कि जब इको घर परिवार को साथ में कौन इको अतो पतो ही कौन था न, तो जोरी सु जलावा कसिया ना यार बैठी का बाप पुलिस में सूचना तो देता। पुलिस वाला क्यों कि इको तो पोस्टमार्टम करवाओ, अरे या का पड़वा दो कुतेरा मुसलमाना के अंदर करो, अब मरता मरता भी करियो ना कलेश है। इसलिए जाना आज आप अपना अपना खांचा, माता पिता भाई बहन पति पत्नी पुत्र सगे संबंधी रिश्तेदार ये जिंदगी के थोड़ा दिना को खांदो सहारो लगावा आया रे वीराओ है। कोई 10 साल साथ में रियो परिवार में गयो, कोई 20 साल में साथ रियो और गयो, कोई 30-40 साल जिंदगी के साथ रियो और गयो। आपने देखता देखता कतरा गया, कोई का माई बाप गया, कोई को जोड़ीदार भाई गयो, कोई की पति पत्नी गई, कोई का सगा संबंधी रिश्तेदार गया, 5 पड़ोस से गांव से कितना गया। अरे वो जटी किया से आपा भी वही लाइन में खड़ा था, लाइन तो आपने भी वाई यो केवल अतरो की पतो को न कि आपनो नंबर कसियो है, 5 के बाद में है कि 10 के बाद में कड़ा दिन उगती पानू आपड़ो हाथ मारियो है तो है। 24 घंटे माथे पे मौत नाच रही है और फिर भी आप तो 80 कलडाउन में रहा आपड़ी हालत हुआ है। एक मेंढको सांप का मुंडा में दबरियो न, वही मेंढका ने सामने कीड़ो दिख लियो जो वो भी मुंडो फाड़ रूढ़ कीड़ा ने झपटवा की कोशिश कर लियो, या तोली को डपोलने का आप ही समोसा की नहीं धोजा का जबाड़ा में पड़िया, आप ही धोजा को कले हो गण रिया था। यह हालत हर इंसान की है, इसलिए कहा प्रभु आपकी शरण में आयो जी, आप बिना मेरो कौन हरि। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की, राम जी महाराज की। पधारो गुरुदेव।